हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। मैं हूं हर्षिता सावंत और यह है आपका पसंदीदा स्टार्टअप शो आवाज एंटरप्रेन्योर, जहां हम बात करते हैं भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के बड़े आइडियाज, ट्रेंड्स और साथ ही खास मुद्दों की। 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी त्रासदी कोरोना महामारी ने लोगों को अपनी सेहत के प्रति जागरूक बनाया। इसके चलते फिटनेस से जुड़े कारोबार में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली। अगर एक्टिववेयर की बात करें तो एडिडास, नाइकी, प्यूमा जैसे दिग्गज ब्रांड्स का बोलबाला हमेशा रहा है, लेकिन अब इस सेगमेंट में स्टार्टअप्स ने भी कमर कस ली है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज बाजार में 70 से ज्यादा स्पोर्ट्सवेयर ब्रांड्स मौजूद हैं जो अपनी यूनिक ऑफरिंग के जरिए मार्केट में अपनी पकड़ बना रहे हैं। अब ग्लोबल मार्केट का हाल देखिए, जहां पर इतने सारे बड़े ब्रांड्स के बीच बाजार पिछले कई सालों से लगातार बढ़ रहा है। 2021 में यह मार्केट साइज करीब $347 बिलियन का था। अब अनुमान यह है कि 2027 तक ये $500 बिलियन का रहेगा, यानी कि 6% तक की CAGR ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब भारतीय बाजार का हाल देख लेते हैं और इस ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में समझना जरूरी है कि भारत में किस तरह की ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो भारत का जो एक्टिववेयर मार्केट है वो पिछले 5-6 सालों में सबसे ज्यादा ग्रोथ दिखा रहा है और अगर 2021 की बात करें तो ये मार्केट साइज करीब 580 मिलियन डॉलर्स का था। अब 2029 तक रिपोर्ट कहती है इसमें 16% तक की ग्रोथ देखने को मिलेगी, यानी कि ये $2238 मिलियन या फिर $2 बिलियन का मार्केट बन जाएगा। अब खास बात यह है, इस तरह के बढ़ते मार्केट के बीच अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं और बढ़ रहा है इसका ग्लैमर कोशेंट भी। क्रिकेटर्स हो, बॉलीवुड स्टार्स हो या फिर सेलिब्रिटीज, सब इस एक्टिववेयर मार्केट में एक्टिव हो चुके हैं। अब देखिए वो चेहरे जो दरअसल इस एक्टिववेयर मार्केट का हिस्सा बने हैं। इसमें आपको नजर आएंगे शाहिद कपूर, जिनका ब्रांड है स्कल्ट, लेकिन विराट कोहली ने लॉन्च किया है 18। अरविंद फैशन ब्रांड्स के साथ मिलकर सचिन तेंदुलकर का वेंचर है ट्रू ब्लू और एक मशहूर ब्रांड जिसकी शुरुआत 2013 में हुई थी वो है HRX, जो ऋतिक रोशन ने दरअसल शुरू किया। अब सवाल यही है, इस तरह के ग्लैमर कोशेंट के बीच और इस तरह के बढ़ते मार्केट के बीच हमारे होम ग्रोन ब्रांड्स में कितनी और रफ्तार देखने को मिलेगी और खासकर इस सेगमेंट में काम कर रहे स्टार्टअप्स के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसी पर मैं चर्चा कर रही हूं आज हमारे खास मेहमानों से जो स्टार्टअप्स हैं और खुद इन्वेस्टर्स भी। ब्लिस क्लब की फाउंडर और CEO मीनू मार्गरेट मेरा साथ दे रही हैं, HRX की चीफ मार्केटिंग ऑफिसर पल्लवी बर्मन और साथ ही इस सेगमेंट में निवेश करने वाली वेंचर कैपिटल फर्म एलिवेशन कैपिटल के वाइस प्रेसिडेंट चिराग चड्ढा भी मेरे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। वेलकम टू द शो। एक बहुत ही दिलचस्प जर्नी इनफैक्ट ब्लिस क्लब और HRX की रही है एंड आई एम श्योर पीपल हैव मेड द मोस्ट, स्पेशली पैंडेमिक के दौरान जहां पर हम लोग ऑफिस वेयर को छोड़कर सब एथलीजर में शिफ्ट हो गए थे। शायद वहां से एक फिलिप मिला आप लोगों के ब्रांड्स को। लेकिन मैं सबसे पहले मीनू आपसे समझना चाहूंगी, ब्लिस क्लब को शुरू करने के पीछे थॉट क्या था? क्या जरूरत आपको दिखी? क्योंकि एक बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट है, बहुत सारे जाने माने ब्रांड्स वैसे भी एस्टैब्लिश्ड हैं, सो व्हाई स्टार्ट अ न्यू ब्रांड? Hi, thank you for having me here. And it's a great question, something that I've been asked quite a bit. And I think it stems from the fact that actually Bliss Club before the pandemic was when I decided to start Bliss Club. And I was very, very excited by the size of opportunity even back then. And this is, late 2019. When I would look at, brands globally, I would, buy my own activewear outside of India. And yahan just to get great quality activewear was a big, big struggle. And was very excited by the fact that there are, $50 billion, $100 billion companies in the activewear space globally. Whereas agar aap India mein dekhe, there's not a single, large brand that's been able to build specifically for the Indian market. And hence was very, very excited that this could be a very big space. And even before the pandemic, activewear was one of the fastest growing segments in apparel as well.
So that was really the thought process that this is a very fast growing segment, coupled by the fact that women के लिए actually कोई नहीं बना रहा है इंडिया में, and women specifically have multiple problems when it comes to activewear, given how intimate the product is and how functional it needs to be as well. So marrying both women first issues plus the fact that this is a very fast growing segment, मैं बहुत excited थी इसमें start करने के लिए. पल्लवी, HRX की शुरुआत 2013 में हुई थी, एंड वी हैव सीन दैट ब्रांड ग्रो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. अब फ्लिपकार्ट, मिंत्रा के साथ टाई अप करके उसका स्केल भी बढ़ा है. लेकिन किस तरह की लर्निंग्स रही हैं इस पर्टिकुलर ब्रांड को बिल्ड करने में, और आपका ब्रांड फिर किस तरह के ऑडियंस को केटर करता है? क्या आप सीधे बड़े प्लेयर्स के साथ कम्पीट कर रहे हैं या फिर अपने आप के लिए एक नीश क्रिएट कर रहे हैं? Thank you for having me here, and a very pertinent question. जो आपने पूछा है कि आप किससे compete कर रहे हैं और अपनी क्या जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो basically इस गेम में survive करने का एक तरीका ये था कि we had to carve a very strong positioning for ourselves. और जैसा कि मीनू ने बताया, I mean, India was kind of deprived of its own homegrown fitness brand, which could hear the Indians, which could understand the Indian body types, especially when it comes to women and even men. हम जिस तरह की fitness activities में, we're kind of getting started, I must say, because pandemic has triggered a lot of reactions in people who were on the edge have started undertaking many things. Sports is gaining grounds. तो ये सारी चीजें बहुत बिगिनर लेवल पे है, यहाँ पे बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पे नहीं होती हैं. और इंडिया में उस वक्त जब हमने शुरू किया था तब कोई भी नहीं था जो इंडियंस को सुन सके, समझ सके या ये मार्केट क्रिएट कर सके. So I think our learning started off by making products and reinventing them and understanding. मतलब छोटी छोटी लर्निंग हुआ करती थी, जैसे अगर आप स्नग फिट बेचते हो वुमेन के लिए, फीडबैक जो हमें मिलता था that women are not very comfortable wearing it in the same gym जहाँ पे वो साथ में men women वर्कआउट कर रहे हैं, अनकंफर्टेबल फील कर रही हैं, बहुत ज्यादा टाइट कपड़े नहीं पसंद आ रहे उनको, लंबी टी शर्ट्स चाहिए, स्वेट वाइकिंग चाहिए ताकि ट्रांसपेरेंसी नहीं बढ़े अगर women runners हैं. तो ये सारी चीजें वो holding women back also from participating in fitness activities. जब हमने फीडबैक लेना शुरू किया, हमने प्रोडक्ट इवॉल्व करना शुरू किया, of course the market started expanding, people became more receptive, acceptability went up. और आज आप जैसे देख रहे हो, हम एक फिटनेस ब्रांड है, हम सिर्फ एक्टिववेयर ब्रांड नहीं रह गए हैं. मतलब आवर एक्सपेंस इज अक्रॉस ऑल कैटेगरीज. इफ आई हैव टू नेम द क्लोजेस्ट कंपटीशन, आई वुड से द इक्विवेलेंट फॉर अस इज डिकैथलॉन, जहाँ पे आप एक स्टोर में घुसो और आपको हर चीज मिल जाती है आपकी जरूरत की, राइट फ्रॉम स्पोर्टिंग गुड्स टू क्लोथ्स, जूते, सॉक्स, मैट्स. सो हम अब उस स्पेस में जा चुके हैं जहाँ पे अक्रॉस मल्टीपल चैनल पार्टनर्स रेंजिंग फ्रॉम मिंत्रा, फ्लिपकार्ट. चिराग, आपने इनफैक्ट ब्लिस क्लब में इन्वेस्ट किया, एक सीड फंड के तौर पर आपने निवेश किया है. कितना पोटेंशियल है दरअसल इस मार्केट में ग्रोथ का? क्योंकि हमने देखा है ग्लोबली कई सारे बड़े प्लेयर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, तो क्या इन छोटी कंपनियों के लिए जगह है उतना स्केल अचीव करने की? फर्स्टली थैंक यू सो मच हर्षदा, मुझे शो पे इनवाइट करने के लिए. आई थिंक ब्लिस क्लब के साथ एज यू इन्वेस्टेड, हम लोगों ने सीड स्टेज पे इन्वेस्ट किया था. एंड एज अ फंड हम लोगों की फिलॉसफी ये है कि हम लोग हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस काफी बॉटम अप तरीके से लेते हैं. सो व्हाट आई मीन बाय दैट इज, हम लोग मीनू से मिले, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड वो इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को किस तरीके से देख रही हैं, किस टाइप की कस्टमर प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हैं. एंड उस सब चीजों पे जब हम एक्साइट हुए तब हमने मार्केट पे और काम करना स्टार्ट किया. तो इस टाइप की जो कैटेगरीज हैं वहां पे, बिकॉज लोगों के पास आज ऑलरेडी इंटरनेट है, काफी क्लियर राइट टू विन है फॉर द न्यू एज स्टार्टअप्स इन दिस स्पेस. बिकॉज जैसे जैसे लोगों की अवेयरनेस बढ़ेगी, वो कोई एग्जिस्टिंग ब्रांड अफिनिटी नहीं है उनकी ऑफलाइन प्लेयर्स के साथ, या जो कंपनीज 15-20 साल से एग्जिस्ट कर रही हैं. सारी सर्चेस ऑनलाइन स्टार्ट होती हैं, एंड जब वो वहां पे इन प्रोडक्ट्स को डिस्कवर करेंगे तो कंपनीज लाइक ब्लिस क्लब विल पॉप अप देयर, एंड इफ दे आर एबल टू कम्युनिकेट एंड कस्टमर को कन्विंस कर सकते हैं कि उनका प्रोडक्ट क्यों बेटर है, तो ये बहुत ही लंबी और बड़ी अपॉर्चुनिटी है. एंड इन तरह की स्पेसेस में एक्चुअली हमारी स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि नई कंपनीज सबसे ज्यादा मार्केट शेयर लेंगी. ये बताइए, ये D2C का जो चलन है मीनू, हाउ इम्पोर्टेंट हैज इट बीन? आपने इस चैनल में कितना इन्वेस्ट किया और क्या यही ड्राइविंग फोर्स रहा है आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी के लिए, डायरेक्ट टू कंज्यूमर? Yeah, I think we are firstly 100% D2C. We sell directly to our customers, and I think it's a very powerful proposition, right? And if you see Bliss Club and the journey of Bliss Club, we've been
the fastest growing brand in India in the last 12 months. Our journey from 0 to 100 crores happened in less than 18 months. And I think that talks about the power of the channel of selling direct to consumer. I think for us, investing in really building a very strong connect with the consumer. So not working through anyone, but being able to have a direct conversation with our customers, who we call Bliss Queens, being able to tell them why our product is 10x better than what you see in the market, right? And अगर आप एक्टिव वेयर को देखो, इट इज अ वेरी टेक्निकल कैटेगरी, इट्स नॉट अ डिजाइन फर्स्ट कैटेगरी. इसमें फंक्शन कम्युनिकेट करना पड़ता है. तो आई थिंक D2C इज वेरी स्ट्रॉन्ग. एंड आई थिंक द सेकंड पार्ट ऑफ दिस इज ऑल्सो द इकोसिस्टम. अभी D2C में अगर आप देखो, देयर आर सो मेनी enablers in the ecosystem. You have people who can support you with logistics, picking, packing, warehousing. And I think that is very strong. And the fact that this ecosystem has built around, for younger brands and challenger brands to come up, I think is very powerful. इस चर्चा में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप बने रहिए और देखते रहिए CNBC आवाज. बैक आवाज एंटरप्रेन्योर में आज हम बात कर रहे हैं भारतीय एक्टिववेयर मार्केट की. चर्चा में मेरे साथ है ब्लिस क्लब की फाउंडर मीनू मार्गरेट, HRX की चीफ मार्केटिंग ऑफिसर पल्लवी बर्मन और एलोवेशन कैपिटल के चिराग चड्ढा. पल्लवी, मुझे ये बताइए, HRX का भी जो अप्रोच रहा है वो इंडिया फर्स्ट अप्रोच रहा है. आप लोगों ने मीनू की तरह जो खामियां हैं एग्जिस्टिंग ब्रांड्स में वो आइडेंटिफाई की और उस ऑडियंस, उस भारतीय ऑडियंस को दरअसल एड्रेस करना शुरू किया है. यह इंडिया फर्स्ट अप्रोच आप लोगों के लिए कितनी कारगर साबित हुई है, कितना पेनिट्रेशन है, और आपका कोर जो ऑडियंस है वो कहाँ है? वो क्या शहरों का है या फिर ग्रामीण इलाकों का है या फिर टियर 2 टियर 3 सिटीज का है? जी, ये जो कस्टमाइजेशन वाली अप्रोच है इंडिया के लिए बहुत जरूरी थी, बिकॉज लाइक आई वाज सेइंग, आप एक छोटी सी एग्जांपल पिकअप करते हैं. आप लेगिंग्स उठाओ वुमेन की, इंडियन वुमेन कई अगर इंटरनेशनल ब्रांड्स के लेगिंग पहनते तो वो चूड़ीदार बन के रह जाते हैं, बिकॉज ऑन एन एवरेज इंडियन वुमेन इज शॉर्टर देन द अमेरिकन्स एंड द यूरोपियंस. इस तरह की छोटी छोटी चीजें जब हमने करेक्ट करना शुरू की, एंड व्हाट मीनू वाज सेइंग अबाउट द शेप ऑफ द बॉडी, द ब्रॉडर हिप्स, तो बेसिकली हमारी कस्टमर लेजिटिमेसी बढ़ गई, एडवोकेसी बढ़ गई, क्योंकि उन्हें समझ में आया कि अब ये कुछ अवेलेबल है एट अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट्स, जहाँ पे फंक्शनैलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है और फिट भी सही है. People started feeling more comfortable in buying HRX and wearing HRX. So इससे डेफिनेटली हमें बहुत फायदा हुआ, बिकॉज कन्वर्ट करना आसान नहीं होता इस कैटेगरी में. इन द एक्टिववेयर कैटेगरी पर्टिकुलरली, अगर कोई है जो नाइकी यूजर है या नाइकी के शूज पहन के ही भागता है तो वो वही करता रहेगा जब तक till you give them a very compelling reason to switch to another brand. Second is international brands. अगर आप देखो, everybody talks about एक एथलेटिक परस्यूट की बात होती है, मतलब सारे स्पोर्ट्स स्टार्स पहनते हैं, हर कोई बात करता है कि आप वो फिनिशिंग लाइन पे कैसे पहुंचो, आप ओलंपिक्स कैसे जीतो. हमने सोचा हमारे यहाँ लोगों को एक मूवमेंट शुरू करने की जरूरत है वेयर पीपल कैन स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ द बेसिक फिटनेस. और हमारे पास एक सेलिब्रिटी है, सो व्हाई डोंट वी गेट इनटू क्रिएटिंग अ स्पेस जहाँ पे वी कैन गिव आउट अ क्लैरियन कॉल और हम भारतीयों को बुलाते हैं सेइंग भाई उठो जागो, अपनी फिटनेस का चार्ट संभालो. सो फॉर अस द पोजिशनिंग इज दैट ऑफ अ ब्रांड विच केटर्स टू द एवरीडे एथलीट. हम वो नहीं है जो सेकंड शेव करने के लिए कहते हैं कि अगर आप पोडियम फिनिशर नहीं हो तो भाई आप कुछ कर ही नहीं सकते लाइफ में. The idea is not body shaming. The idea is not losing weight. The idea is not becoming anorexic. The idea is to live a healthy, fit, fulfilling life. हमारी positioning हमेशा से यही रही है, which is different from the MNC, and that's how we have created a space for ourselves. So I still think fitness in India is somewhat of an urban phenomenon. जैसा चिराग पहले बता रहे थे, you need to have that extra disposable income to be able to take care of your fitness needs, right? And I feel it's still very urban. So हमारे market predominantly tier 1 metros, Mumbai, Bangalore, Delhi, Indore, Jaipur, all the progressive cities of country. Tier 2, tier 3 में अभी थोड़ा time लगेगा to percolate down. चिराग, ये बताइए, क्योंकि आप इस मार्केट को आई एम श्योर और क्लोजली स्टडी कर रहे हैं, कंसिडरिंग you're an invested party, so to say. मुझे ये बताइए, क्या ये ब्रांड्स ब्लिस क्लब हो, HRX हो या फिर द अदर्स दैट वी डिस्कस, टीगो हो, सिल्वर ट्रैक हो, क्या ये आगे जाकर भारत के अंडर आर्मर, भारत के लुलुलेमन जैसे बन सकते हैं? क्योंकि उनका भी एक अच्छा खासा मार्केट है एंड दे आर गुड बिग कंपनीज विद नियरली अबाउट $3 billion to $3.5 billion of market cap and they're listed entities. क्या इन कंपनियों के लिए उतना स्केल
अचीव करना मुमकिन है? Yeah. So, Harshada, as an investor in this space, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं उस पे मुझे बिल्कुल भी डाउट नहीं है. And to convey that, I'll give you some context on these companies. तो अगर आप Nike को देखेंगे, it is now a 65-year-old organization. Lululemon is a 25-year-old organization. And today अगर आप बॉम्बे में या दिल्ली में या बैंगलोर में कंज्यूमर सर्विस करेंगे तो जितनी फ्रीक्वेंसी आप पे उनके नाम सुनेंगे उतने ही ऑफन आप ब्लिस क्लब और HRX के बारे में भी सुनने लगेंगे. तो इट इज अ मैटर ऑफ टाइम. इट टेक्स टाइम टू बिल्ड कंपनीज, टू बिल्ड इंस्टीट्यूशंस. एंड अगर आप देखें कि वो कंपनीज जब स्टार्ट हुई थी वर्सेस आज ये जो बिजनेसेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो सारी चीजें आज के नए बिजनेसेस के लिए बेटर प्लेस्ड हैं. जैसे कि मीनू बोल रही थी, लॉजिस्टिक्स का इंफ्रास्ट्रक्चर वेल सेट है. D2C जैसा चैनल अब इमर्ज कर चुका है एंड उसके थ्रू आपका कस्टमर फीडबैक लूप बहुत फास्ट है. उन पुरानी कंपनीज के लिए अगर आप एक सीजन वाइज अप्रोच ऑफ प्रोडक्ट्स लेते थे, तो आपने कुछ बनाया, 4, 5, 6 महीने बाद वो स्टोर में गया, फिर आपको उस पर फीडबैक 4 महीने बाद समझ आया. आज आप ब्लिस क्लब के इंस्टाग्राम पे प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले चीजों को ट्राई कर सकते हैं, तो वो फीडबैक लूप बहुत फास्ट है. तो आई थिंक बिकॉज ये इंटरनेशनल कंपनीज काफी पुराने टाइम से एग्जिस्ट कर रही हैं, आई थिंक उनका ब्रांड रेजोनेंस काफी ज्यादा है. बट इनपुट साइड पे अगर आप देखें कि जो अपॉर्चुनिटी आज इंडियन ब्रांड्स के लिए है, तो वो सिग्निफिकेंटली बेटर है. And the other difference is that like Nike के portfolio में, for example, shoes is a very large category that hasn't happened at all for Bliss Club today. So एक category extension का भी lever over time open up होते जाता है, जिस पे new companies capitalize करेंगी. And thirdly, there is also global expansion because again all of the international brands are now present in 15, 20, 25 different geographies, जबकि आज हम Indian companies को सिर्फ उनके India business पे evaluate कर रहे हैं. So the way I see the opportunity is next 5-10 years Indian brands can do and get to the same market share जो legacy brands को 20-30 साल लगे करने में. And then उसके बाद it's the similar playbook of category expansion and market expansion. And ये पूरी चीजें Indian companies will be able to do at significantly faster pace because the ecosystem is there, internet has penetrated, and therefore on the support system side we are in a much better place as a country today. Okay, तो इस इकोसिस्टम का अब फायदा उठाने के लिए प्लान क्या है? ब्लिस क्लब का स्केल का क्या इरादा है? क्या आप भी अपनी कैटेगरीज को एक्सपैंड करेंगे? इस समय मीनू आपका फोकस महिलाओं पर है. वुड यू कंसिडर सम प्रोडक्ट्स फॉर द मेन, या फिर आप इस फीमेल सेंट्रिक ब्रांड होकर खुश हैं? एंड आर यू लुकिंग एट द अदर ब्रांड एक्सटेंशंस एज वेल? Yeah, I think I've been asked this question also multiple times, and the answer is simple. I think just the narrow focus on building only for women is probably the most powerful thing that we've been doing at Bliss Club, right? Mainly the fact that, यहाँ अगर आप इंडिया में देखो, almost 99% of brands build men first. आप अगर कुछ बड़े ब्रांड्स के स्टोर्स में जाओ, ऑलमोस्ट 80% ऑफ स्टोर स्पेस इज ओनली मेंस प्रोडक्ट्स, और विमेन के प्रोडक्ट शायद बाकी 10% में होगा और बाकी 10 किड्स का होगा. सो वी हैव वेरी वेरी फ्यू ब्रांड्स, एंड एज अ कंज्यूमर दैट्स काइंड ऑफ वेयर द होल प्रॉब्लम स्टार्टेड, वेयर आई वुड गो टू दी स्टोर्स एंड फील वेरी अपसेट कि मेरे लिए कुछ नहीं है, and I have to pick up something that's just there क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है. तो we are very excited कि women firstly is a big issue that we have in terms of products, and we definitely want to have a very sharp focus ki we will make only for women, and we will go wide and make everything that women want when it comes to their journey of movement. So we are very excited ki if we can concentrate and go deep into solving problems, and hence like the feedback we get from our customers is the fact that we have gone and solved extremely minute level issues for the customer, right? Something very basic as fabric, which Indian women could, we love the feel of cotton, but lot of times synthetics में you don't get a very comfortable hand feel. तो हमारा ये insight था कि हमें बहुत high performing fabrics with a cotton hand feel देना है. And if you see like a Bliss Club legging, it's known for its fabric which has 27% spandex, which you will not find another product in the Indian market with that quality. So we're very excited about building women first, and that is something we will focus on. And honestly, I think there is such a large scope to go wide in terms of different categories we can explore, because अगर आप women को देखें,
our journey of movement is very different from men. We love doing dance classes, Zumba classes, there's yoga. There's also different forms of movement like dropping your kids to the school bus or going gardening. जिसके लिए कोई नहीं बना रहा है. Everyone is saying कि हम जिम के लिए बनाएंगे, we will make you do faster, run faster. पर हम Bliss Club में what we say is that we will help you in your journey of movement. Be it dropping your kids to the school bus, be it any other taking the stairs instead of the elevator. हम we will be part of that journey, and hence I think building this out, women first is something that we will look at. And I absolutely like the fact that आपने एक ऑडियंस सिलेक्ट किया और उसी पर फोकस कर रहे हैं और वहां पर शायद सबसे ज्यादा जरूरत भी होगी. पल्लवी, आपने एक चीज कही थी कि आपका कंपटीशन शायद डेकैथलॉन होगा. डेकैथलॉन जैसे प्लेयर्स भर भर कर पैसा लगा रहे हैं इस मार्केट में. ऑन ग्राउंड उनके कई सारे स्टोर्स आ चुके हैं. हम देख रहे हैं अंडर आर्मर भारत में एक्टिव होने लगा है, स्केल करने लगा है, एंड पीपल लाइक द फील ऑफ द ब्रांड. इस तरह के कंपटीशन के बीच फिर HRX के प्लान क्या हैं? कितना आप इन्वेस्ट करने वाले हैं? कितना फुटप्रिंट बढ़ेगा? जी, हमारा स्केल आज की डेट में अप्रोक्सीमेटली 800 करोड़ पहुंच चुका है. नाउ विद दैट काइंड ऑफ स्केल वी आर टेक्निकली इन कंपटीशन विद सम ऑफ द लेगेसी ब्रांड्स. अब टू मैच अप विद दैट, अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये नेसेसिटी हो गई है ओमनी चैनल अप्रोच, विच इज द नेक्स्ट प्रोग्रेसिव, नेक्स्ट लॉजिकल प्रोग्रेशन इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ. तो ऑफलाइन रिटेल विल बी आवर नेक्स्ट प्लान, जहाँ पे कस्टमर को लुक एंड फील मिल सकता है, और दैट एंटायर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स व्हिच दे कैन कम एंड एक्सपीरियंस कैन ओनली बी डन थ्रू ऑफलाइन रिटेल. तो अब हम ऑफलाइन रिटेल का सोच रहे हैं. प्लस जैसे लेगेसी ब्रांड्स की ट्रेजेक्टरी होती है जहाँ पे प्रोडक्ट फोकस गोज ऑन बिकमिंग शार्पर एंड शार्पर, जैसे कि चिराग ने पहले बताया, लॉट ऑफ दीज लेगेसी ब्रांड्स फोकस ऑन शूज प्राइमरीली फॉर डिफरेंट पर्पसेस. अब हम भी उस तरह की कैप्सूल्स पे फोकस करना शुरू कर रहे हैं. हम बहुत स्पोर्ट्स स्पेसिफिक काम भी शुरू कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमने स्पोर्ट्स पे फोकस नहीं किया था. लाइक आई वाज सेइंग, आवर फोकस वाज एवरीडे एथलीट, जो सुबह उठ के अलार्म बंद करके कम से कम वॉक पे जाते हैं लोग, या कम से कम बीच पे निकलते हैं, कुछ करने की कोशिश करते हैं, हम उनके लिए. So basically, if you see, what we have eliminated is the Bermuda and T-shirt audience. We have converted them into activewear, and we have converted the salwar and sneaker combination into activewear. Now is the time to take the next leap. अब हमें स्पोर्ट्स फोकस डेवलप करना है, बहुत ही फोकस प्रोडक्ट कैप्सूल्स डेवलप करने हैं जहाँ पे स्पेशल रिक्वायरमेंट्स कैन बी टेकन केयर ऑफ. हमारा फोकस इंडिया में स्लाइटली डिफरेंट है दैन दी अदर ब्रांड्स. हम योगा पे फोकस कर रहे हैं, हम कैलिस्थेनिक्स पे फोकस कर रहे हैं आज की डेट में, हम डांस फॉर फिटनेस पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हमारी पार्टनरशिप कल्ट जिम के साथ है जहाँ पे हमारा HRX वर्कआउट, सिग्नेचर वर्कआउट अवेलेबल है. अलग अलग फॉर्म में जो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है, जिस तरह की स्ट्रक्चर चाहिए होता है फैब्रिक में, उस तरह के कॉन्स्ट्रक्ट्स पे काम कर रहे हैं हम. एंड ऑफलाइन इज द नेक्स्ट बिगेस्ट प्लान. सो टू बी एबल टू बिकम अ फिटनेस ब्रांड, अ होलिस्टिक फिटनेस ब्रांड, कैटेगरीज हमने ऑलरेडी एक्सपैंड कर ली है. नाउ द आइडिया इज टू ब्रिंग एवरीथिंग अंडर वन अम्ब्रेला. उसके लिए ऑफलाइन इज द वे टू गो फॉर इट. ऑलराइट, तो ऑफलाइन फुटप्रिंट भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा. इस चर्चा को हम लंबा खींच सकते थे, लेकिन समय की पाबंदी है. आप तीनों से मैं इजाजत लूंगी. बहुत बहुत शुक्रिया, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इन योर जर्नी गोइंग फॉरवर्ड. स्टे एक्टिव एंड कीप मूविंग. थैंक यू सो मच. इट वाज अ प्लेजर. थैंक यू. प्लेजर स्पीकिंग टू यू. इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर में इस हफ्ते इतना ही. अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी. गुड बाय, टेक केयर.